नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। सभी लोगों के लिए एक ऐसा जॉब लेकर आया हूं जहां पे ना आपको फ़ीस देनी है, ना ही कोई रिटर्न एग्ज़ाम की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और सिलेक्शन। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो तो आप तुरंत ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इस जॉब में आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री है और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन होगा और आपका सिलेक्शन। सैलरी बहुत अच्छी है। सारा कुछ समझते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट्स है, क्या सैलरी है, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन कैसे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पूरा वेबसाइट में जाकर सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो जेन्युइन होती है, वो ओपनिंग जेन्युइन होती है। मैं पूरा वेबसाइट में ले जाके प्रोसेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं किसी के कहीं भी जाके फिज़िकल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, कोई एग्ज़ाम नहीं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, पूरा प्रोसेस को समझते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को समझते हैं कि इस जॉब को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक में। इसमें जो पोस्ट आई है जूनियर ऑफिसर, बिजनेस प्रमोटर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर का पोस्ट है। ऑनलाइन प्रोसेस है। इस जॉब की पूरी डिटेल को हम समझते हैं। एलिजिबल एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। इसका वेबसाइट है www.southindianbank.bank.in। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है। सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होने का है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करनी है। कहीं कुछ आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, नहीं कोई हार्ड कॉपी कहीं भेजने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करनी है, कैसे करनी है सारा कुछ हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इनके जो एप्लीकेशंस के डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट है, वो है स्टार्ट डेट है 20/2/2026, इन डेट है 2 मार्च 2026 को। तो इस तरीके से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी के लिए एज की जो है क्राइटेरिया क्या है, एज है मैक्सिमम है 30 ईयर्स। ST/SC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो बाकी सभी लोगों के लिए 30 साल है। जिनका जन्म 1 फरवरी 1996 के बाद से हुआ है, इस जॉब के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम ग्रेजुएशन की है। आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएट जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहता है और जिसकी उम्र जो है 1996 फरवरी 1996 के बाद के हैं, वो सारे लोग इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक या NBFC में। कोई भी फाइनेंस कंपनी में काम किए हों, NBFC में काम किए हों या कोई भी बैंक में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर आपने 2 साल भी कहीं भी काम कर लिया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन होना है। कोई आपको अलग से सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको बैंकिंग या NBFC में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा इसमें। कैंडिडेट का सिर्फ ग्रुप डिस्कशन मेन है। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। इस और कोई एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं, कोई मेरिट लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपने 2 साल कहीं भी काम कर लिया है तो आप आसानी से ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। प्रमोटर ऑफिसर एज ए टारगेट बेस रोल है। बैंक में जो नॉर्मल टारगेट होते हैं वो टारगेट रहेंगे। आपने 2 साल काम कर लिया तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो ये 3 साल के लिए आपका जो है रहेगा। 3 साल बाद ये रिन्यू हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल परफॉर्मेंस बेस हर जगह काम हो गया है। आज के टाइम में बिना परफॉर्मेंस का कहीं भी आप कंसिडर नहीं करे जाते। तो यहाँ पे आपका जो है 3 साल जो है नोटिस पीरियड रहेगा और इन 3 सालों में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपका जॉब कंटिन्यू हो सकता है। कैरियर प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो असिस्टेंट मैनेजर, स्केल
1 के लिए आपका प्रमोशन हो सकता है। आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बैंक में, अगर आपका काम अच्छा है तो आपका प्रमोशन भी होगा। लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी लोकेशन में बैंक आपको जो है पोस्ट देगी। आपका प्रिफर लोकेशन जो होगा वो आप डाल सकते हैं, बट बैंक जो है एनीवेयर ऑफ इंडिया जहाँ भी उनके लोकेशन में वैकेंसी होगी आपको आपके उसी लोकेशन में आपको पोस्ट दी जाएगी। पोजीशन लोकेशन के लिए आपका जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी पोजीशन पे अगर वैकेंसी आई है और वहाँ का आप लोकल हो, आपका लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज है, तो आपको जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी लोकेशन पे आपको पोस्ट दी जा सकती है। तो आपका जो एनुअल सीटीसी है उसके अंदर जो इंक्लूडिंग है आपका फिक्स सीटीसी है 4.5 लाख रुपए, जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस का वो कंट्रीब्यूशन होगा, और वेरिएबल जो होगा वो 2,88,000 होगा, जो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो सीटीसी है 7,56,000 रुपये सालाना, उसमें जो फिक्स सीटीसी है वो 4,20,000 रुपये का है, जिस पे आपका कंट्रीब्यूशन जमा होगा एनपीएस का, और वेरिएबल पे बेस जो होगा परफॉर्मेंस बेस होगा जो 2,88,000 रुपये होगा। इसके साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी इंक्लूडिंग रहेगा उसमें, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है बैंक पे करेगी। इस तरीके से जो है आपको 5,25,000 रुपये का कवरेज आपका रहेगा जॉब के दौरान। मतलब आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी बैंक, उसका प्रीमियम बैंक देगी। एनपीएस में 4,20,000 रुपये का जो सीटीसी है उसमें से आपका एनपीएस जमा होगा, और 2,88,000 जो है आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पे की जाएगी। तो इस तरीके से आपका एनुअल सीटीसी जो होगा 7,56,000 रुपये होगा। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी है। 2 साल आप किसी भी जगह किसी भी बैंकिंग सेक्टर में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किए हुए हैं तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डालिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी है, परफॉर्मेंस बेस आपका जो है प्रमोशन भी है, तो कहीं न कहीं पे स्किल में भी इंक्रीमेंट होगा। तो आप अच्छा काम करेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छा है। जनरल टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें देखिए ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंसेस जो है वो जो आपका ट्रैवल अलाउंस है वो आपको दी जाएगी। जैसे बैंक की पॉलिसी होगी उस तरीके से आपको ट्रैवल अलाउंस जो है आपको दी जाएगी पर डे के हिसाब से, जहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं। क्योंकि आप बिज़नेस डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं तो हो सकता है प्रमोशनल वर्क देख रहे हैं तो आपको बाहर आना जाना पड़े, तो उसके लिए आपको जो भी अलाउंसेस मिलती है, ट्रैवल अलाउंसेस टीएडीए जो भी मिलती है वो आपको दी जाएगी। तो ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे जो है बैंक देगी, इंश्योरेंस कवरेज। बैंक रेगुलर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलती है वो शुरुआत में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो। आफ्टर जब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ख़त्म हो जाता है देन आपको वो बैंक के अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। इंक्रीमेंट आपका जो है परफॉर्मेंस बेस है, उस हिसाब से जनरल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, 2 ही चीज़ रहेगी। एक तो ग्रुप डिस्कशन होगा, अगर आपने 2 साल किसी भी जगह काम कर लिया है तो ईजिली आप ग्रुप डिस्कशन को जो है क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बातें होंगी, बिजनेस प्रमोशन की बातें होंगी, तो कहीं न कहीं आपका ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सेलेक्टेड होंगे तो बैंक आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू अटेंड कर लेते हैं उसके बाद सिलेक्शन होना कंफर्म नहीं है, कंफर्म आपको बैंक करेगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपका नील है, कुछ भी आपको फ़ीस नहीं पे करनी है, बिल्कुल फ्री है ये, इसमें आपको कुछ नहीं लगना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप इनके वेबसाइट है www.southindianbank.bank.in, इसमें आपको जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अभी हम करके देखते हैं किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डालने के लिए आप इनके वेबसाइट पर जाइए। कुछ मुख्य चीज़ें देखिए, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुख्य होती है। एक तो आपका जो है डॉक्यूमेंट, उसमें सबसे पहला चीज़ होता है क्या, आपका रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। एज ए कैंडिडेट आप फर्स्ट रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आप इसके लॉगिन पेज पे जाएंगे। वहाँ पे आपको मेन ध्यान देना रहता है क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है क्या, आपका
फ़ोटो आपका करेंट होना चाहिए, 6 महीने से पुराने नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन के नियर होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छा है आप तुरंत एप्लीकेशन के पहले अपना फ़ोटो खिंचा लीजिए और उस फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे। और जो है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी साइज़ भी आपको प्रॉपर दी हुई है कि इसका पिक्सल कितनी होनी चाहिए। हाइट जो है आपका 437 पिक्सल होनी चाहिए और चौड़ाई जो होती है वो 378 पिक्सल होनी चाहिए। देखिए ये सारा रेजुलेशन सब कुछ दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप अपने फ़ोटो को 50 KB होनी चाहिए ये। इसको जब आप स्कैन करें तो उसकी जो KB है, उसकी जो साइज़ है उसको आप चेक कर लें, नहीं तो उसको कंप्रेस कर लें। जितना रिक्वायरमेंट बोला है उतना ही होनी चाहिए। साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। कोई ऐसा उसमें कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए। और जो भी सिग्नेचर अपलोड करनी, देखिए एक फ़ोटो होती है, एक सिग्नेचर होती है और डॉक्यूमेंट होती है। 3 चीज़ें जो है मुख्य रूप से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ तो फ़ोटो तत्काल की होनी चाहिए। दूसरा आपका जो सिग्नेचर हो वो ब्लैक या ब्लू पेन में हो और प्लेन पेज पे हो और उसकी साइज़ भी जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है, आप उसके अनुसार से ही उसको आप अपलोड करने से पहले प्रॉपर सेट कर लें। सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आपको स्कैन करनी है, उसके बाद आप ऑनलाइन जैसा साइज़ बोलेंगे वैसा ऑनलाइन साइज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको आप अपलोड करें प्रॉपर क्वालिटी पे। एप्लीकेशन के भी जो डॉक्यूमेंट आप डालेंगे 10वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन का, उसमें और आपका एक्सपीरियंस का और आपकी रिज्यूम का डालना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूम की भी साइज़ जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपडेट रिज्यूम होनी चाहिए आपकी, जहाँ भी आपने जॉब किया है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एक अपडेट रिज्यूम बनाइए, PDF फॉर्म में रखिए उसको। 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको भी आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसका जो साइज़ होगा मैक्सिमम 3 MB होगा, तो 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिज्यूम आपको अपलोड करनी है, बाकी क्वालिफ़िकेशंस के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। तो जो भी आप डाटा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि साइज़ उसकी सही होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी गई है एप्लीकेशन डालने के लिए, उसके हिसाब से ही आप अपना एप्लीकेशन को डालें। बाकी आपको वेबसाइट के थ्रू जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे सक्सेसफुली, उसकी जो एक रिसिप्ट मिलेगी उसको आप प्रिंट करके अपने पास रखिए। फ्यूचर में आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसका क्या अपडेट आया हुआ है। किसी भी तरीके का फिज़िकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होना है। बहुत ही इजी है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने 2 साल एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है और परमानेंट होने का पूरी चांसेस है। और जैसे आप स्केल 1 में चले जाएंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, रेगुलर पोस्ट है, इंडिया की किसी भी लोकेशन में आप जॉब कर सकते हैं। जिस लोकेशन के बारे में आपका नॉलेज है, आप जिस लैंग्वेज उस लोकेशन का लैंग्वेज का आपको है, तो वो लोकेशन आपको प्रेफरेंस आपके लिए दी जाएगी। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, आपने देखा किस तरीके से आसानी से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं इनके वेबसाइट को एक बार विज़िट करते हैं कि किस तरीके से हम इसके वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट में ये रहा इनका वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे southindianbank.bank.in में, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जो हम देख रहे हैं। करेंट जॉब ओपनिंग को क्लिक करेंगे। हुआ अप्लाई हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ये सारा डिटेल फिल करनी है। आपको सबसे पहला आपको जूनियर ऑफिसर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर का पोस्ट है। आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एनी स्टेट है आपका, तो अभी स्टेट आपको नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, पूरा नाम, ईमेल आईडी री एंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी 2 बार आपको इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, आपका पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इतना आप करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे जो कैप्शन दिया हुआ है इसको आप डालेंगे यहाँ पे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका मेन एप्लीकेशन जो है खुलेगा।
जहाँ से आपका एप्लीकेशन जो है आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना है जहाँ पे। तो वो पेज आपका खुल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को फिर फिलअप करेंगे और उसकी एक कॉपी निकालेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आप पास जो इसका नोटिफिकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा कि आप इस वेबसाइट में कैसे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे जॉब को आप देखिए, बहुत ही सुंदर पोस्ट है, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है और प्रमोशन के पूरे चांसेस है, रेगुलर होने के पूरे चांसेस हैं, आपके परफॉर्मेंस बेस है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी आपके अपने हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। मेरे इस चैनल पे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब से रिलेटेड, जॉब अपडेट, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलर डालता हूँ। हर दिन जो है 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। एक सुबह 7 बजे से आपकी वीडियो डल जाएंगे 7 बजे, और दूसरी वीडियो है जो है दोपहर को 3 बजे डलेगी। तो आप मेरे इस चैनल से रेगुलर अपडेट ले सकते हैं और अच्छे कैरियर को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छी कैरियर के लिए, अच्छे जॉब के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नई नई चीज़ें सीखते रहिए।